टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस व एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर 6 लोग को मुंडेरा मंडी के पास से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 40 मोबाइल व 11 बैटरी और इन्वर्टर बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए 6 लोग ने बताया कि वो चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आज वो बेचने के लिए यहां पर आए थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। वहीं अब पुलिस इनको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है। वहीं अब पुलिस इनको जेल भेज रही है। थाना धूमनगंज में 2 शॉप में चोरी हुई थी। इंस्पेक्टर धूमनगंज ने इसमें 1024 और 1101 मुकदमा अपराध संख्या है यहाँ का थाने का, और इस पे 1105 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें कुल मिलाकर के करीब 5 लाख के आसपास की चोरी हुई थी। बड़ी चोरी थी। डीआईजी महोदय के द्वारा बहुत नाराज़गी व्यक्त की गई थी और इसमें कहा गया था कि अनावरण शीघ्र होना चाहिए, जिसके लिए एसओजी टीम और थाने की संयुक्त टीम लगाई गई थी। तो हमारी एसओजी की जो पश्चिमी विंग है और धूमनगंज के इंस्पेक्टर और उनके जो चौकी इंचार्ज टीपी नगर, ये सब लोग इस पर लगे हुए थे और इनके द्वारा चोरों का एक बड़ा गैंग जो 6 लोगों का है और उनके कुछ अन्य साथी जो इस पर भी तलाश में लगे हुए हैं, ये सब पकड़े गए हैं। और ये नैनी के मामा भांजा तालाब क्षेत्र के रहने वाले हैं और उसी के इर्द गिर्द अगल बगल के भर्रा और अन्य गांवों के सब लड़के रहने वाले हैं। ये सब एक जस्ट कार है जो किसी एक व्यक्ति से इन्होंने लिया है और उसको विद्युत विभाग में ये दिन में चलाते हैं, रात में रेकी करके दुकानों से सामान चोरी करना। तो इन्होंने साईं मोबाइल शॉप और विजय बैटरी शॉप पे चोरी किया जो मुंडेरा में है। इन्होंने 40 मोबाइल और ऐसे ही करीब 25-30 इन्वर्टर और बैटरी जो बड़े बड़े हैं और भारी मात्रा में चोरी किया है। और हमारी दोनों टीमों ने मिल करके संयुक्त रूप से 100% बरामदगी करी है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख से ऊपर है। और ये पूरा गैंग इनका पकड़ा गया है। इनके साथ जो जस्ट कार और वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे कि जनता के बीच में एक विश्वास बढ़ेगा। दुकानदार जो दोनों हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है और हमारी टीम को भी इससे उत्साहवर्धन हुआ है कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। डीआईजी महोदय के द्वारा उनके द्वारा दिए गए निर्देश का जो लक्ष्य प्राप्ति हुआ है उस पर प्रसन्न होकर के उनके द्वारा दोनों टीमों को पुरस्कृत करने के लिए भी बोला गया है। एक दौर ऐसा था कि जहां मिट्टी के बर्तन में खाने बनते थे और मिट्टी के ही बर्तन में लोग खाना पसंद करते थे। धीमे धीमे वक्त बदला और लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते चले गए। आज हम बात करेंगे कुम्हारों के बारे में, जिसके बारे में हकीकत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ये मिट्टी के बर्तन तो बन रहे हैं मगर इनको खरीदने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है हम वो भी आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि अब कुम्हारों का कहना है कि जहां वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिससे उनका जीवन यापन होता था और एक समय था कि लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाना पसंद करते थे, मगर धीमे धीमे वक्त बदला और लोग शादी ब्याह में वेस्टर्न कल्चर अपनाते हुए अब थर्माकोल या फाइबर के बर्तनों में खाना खाते दिखाई देंगे, जिससे मिट्टी के बर्तन की बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे कुम्हारों की जिंदगी पर अच्छा खासा असर पड़ा। कुम्हारों का कहना है कि अगर सरकार शादी ब्याह मैरिज हॉल में फाइबर और थर्माकोल के बर्तन बंद करवा दे तो हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से बहाल होगी और लोगों में फिर से मिट्टी के बर्तन में खाना खाने की चाह जगेगी, जिससे हम कुम्हारों की ज़िंदगी फिर से रास्ते पे आ जाएगी और हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं कुम्हार बताते हैं कि हमारे प्रजापति बिरादरी में 5% ही लोग नौकरी में होंगे, बाकी सब मिट्टी के बर्तन खिलौने मूर्ति बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर एक बार सरकार फिर से गेस्ट हाउसों में थर्माकोल फाइबर के बर्तन पर रोक लगा दे, जिससे हमारे बर्तन बिकने लगेंगे और हमारा समाज सरकार के एहसानमंद होगा। और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगाई है कि एक बार फिर से उनके कार्य को चालू करवाएं, जिससे उनका समाज उनका हमेशा आभारी और उनका
एहसानमंद रहेगा। बता दें, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो पुराने कल्चर को दर्शाते हुए गांव की थीम पर मिट्टियों के बर्तन में खाने परोसते हैं, जिन्हें नए युवक बहुत पसंद करते हैं। अगर एक बार सरकार इस पर विचार करे तो शायद कुम्हारों की नैया पार हो जाए। देखिए साहब, हम प्रजापतियों में नौकरी वाले तो बहुत कम हैं, रुपए में 5%, और वरना बाकी सब कुम्हार है, मिट्टी का काम करने वाले। तो ये मिट्टी काम तो धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि यदि अगर ये गेस्ट हाउस में अगर ये मिट्टी का कुल्हड़, प्याला, कसोरा ये सब चलवा दें और फाइबर बंद करवा दें तो हम कुम्हारों को जीने का बहुत बड़ा आराम मिल जाए, बहुत सरल हो जाए हमारे लिए। हम मेहनत करके खाएंगे और उसके बाद फिर हमें रोजी भी मिल जाएगी, रोटी भी मिल जाएगी। यदि अगर ऐसा हो जाए तो हम कुम्हारों की जीवन पार हो जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम यही चाहते हैं योगी साहब से, मोदी से, कि अगर ये हमारी बात उन तक पहुंचती हो तो इस बात को ध्यान दें कि अगर फाइबर बंद करवा दें और ये गेस्ट हाउस में मिट्टी का बर्तन चलवा दें तो हम लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? इसके लिए हम बहुत पूरा प्रजापति समाज में बहुत सारे प्रजापति हैं, ये आपका बड़ा गुण गाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर अब एसपी क्राइम ने लोगों को आगाह किया है। अगर आप किराए पे अपनी गाड़ी चलवाते हैं तो हो जाइए सतर्क, अब आप पर भी हो सकती है कार्रवाई। किराए पे आप गाड़ी ड्राइवर को दे देते हैं, वो किस काम में यूज़ कर रहा है ये आपको पता नहीं होता है, या तो आपको अपनी गाड़ी में GPS लगवाना होगा और अपनी गाड़ी पर ध्यान रखना होगा, जिससे चोरी की घटनाओं में गाड़ी जो इस्तेमाल किराए की हो रही है उससे रोक लगे। अब उसके लिए एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने लोगों को अभी से सावधान किया है और उन्होंने कहा है कि अपनी गाड़ियों में GPS लगवाएं, वरना चोरी में इस्तेमाल अगर गाड़ी हुई तो वाहन स्वामी भी दोषी माना जाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कहा एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने। ये एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लोग कार या कोई भी गाड़ी अपना दे करके किराए पे और पैसा लिए और उससे निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन उनके कर्मचारी उसको अपराध में प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो कोई अपनी गाड़ी किसी को किराए पर चलाने के लिए दे रहे हैं तो वो उस पर GPS वगैरह लगा करके और अपने कर्मचारियों से बातचीत करते रहें कि जिससे उनका जो कर्मचारी है उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग करते हुए पाया गया तो इंस्पेक्टर धूमनगंज को अभी बताया गया और इसी माध्यम से समस्त थाना प्रभारियों को भी बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चला रहा है और वो अपराध में प्रयुक्त हो रही है तो उसके लिए उसका जो मालिक है वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले अंकित टार्जन ने एक बार फिर से कीटगंज थाना अंतर्गत मिंटो पार्क के सामने लाल कोठी पर सड़क से सटे दीवार पर 7 फीट लंबा अजगर निकला सर्पमित्र अंकित टार्जन ने रेस्क्यू किया। बता दें, प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत मिंटो पार्क के सामने सड़क से सटे दीवार पर एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना लोगों ने अंकित टार्जन को दी। अंकित टार्जन ने मौके पर पहुंच लोगों को काफ़ी भीड़ हो गई थी और अंकित ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित ले जाकर मनकामेश्वर के पास जंगलों में छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, मुझे अभी एक फ़ोन आया मिंटो पार्क के सामने लाल कोठी से। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वहाँ से एक 10 फीट का अजगर रेस्क्यू किया था और मुझे आज फिर एक कॉल आ गया वहाँ से। इंडियन रॉक पाइथन वहाँ पर निकला हुआ था जो कि उस लाल कोठी की बाउंड्री पर बैठा था। तो दोस्तों मैंने उसका रेस्क्यू कर लिया है और इसे मैं यहाँ पर रिलीज़ करने आया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पकड़ो पकड़ो, जाने मत तो दो। दोस्तों आप जा देख रहा है सकते बे, पकड़ो अंकित। भाई छोड़ दिए। अरे पकड़ो, थोड़ा देखते यार। जैसा कि आपने देखा कि अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया इंडियन रॉक पाइथन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। यूपी विधानसभा चुनाव के माहौल की तैयार करने के लिए मकसद से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से सेकुलर और समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आने पर जोर दिया है। करेली इलाके के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए
उन्होंने कहा कि वे लगातार समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन की बात कह रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने इशारे में अखिलेश यादव द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन न करने को लेकर कहा कि जनता समय आने पर खुद ब खुद फैसला कर लेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने अच्छे लोगों को ठीक कर सत्ता परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि सभी सेकुलर दलों के लिए गठबंधन के रास्ते खुले हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी है। वहीं शिवपाल सिंह यादव की सभा में यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत ज़रूरी है के नारे के बावजूद भतीजे अखिलेश यादव द्वारा उनकी पार्टी से गठबंधन न किए जाने पर कहा कि उनकी समझ में बात नहीं आएगी, जनता उसे समझा देगी। प्रदेश में जो सरकार है इसके गलत नीतियों के कारण, देश में जो सरकार है उसकी गलत नीतियों के कारण हमारा देश आज गरीबी की ओर चला गया, बेरोजगार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है और गलत निर्णय। तो इसलिए देखिए इमरान आ रही नहीं है, सब लोग दुखी हों, परेशानी में हो, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी है। क्या मजबूरी है? जब कोई काम ऐसा नहीं करता है, नहीं करेगा तो फिर जनता अपना निर्णय तो ले ही लेती है। अच्छे लोगों का ठीक किया है, शिवपाल जी क्या किया, अच्छे को ठीक किया, शिवपाल जी जनता निर्णय लेती है और जनता ने सामने देखिए निर्णय लिए, जनता ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं और फिर मन बना चुकी है जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन बनाने का मन बना चुकी है। इसलिए निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होना है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी वही सरकार, किसी से हम उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं और अब वो तो अभी से आई है। तब दो एक्टिव लोग मिलेंगे एक साथ, हम तो 3 साल से तो दो एक्टिव लोग एक साथ मिलेंगे, उम्मीद की जा रही है। ये है कि अलायंस जरूर होगा। मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी। शिवपाल जी, एक चीज है, आपकी इस जनसभा में नारा लग रहा है यूपी की मजबूरी है, चाचा जरूरी है, लेकिन अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जनता जो जिसके समझ में नहीं आएगी तो जनता समझा देगी। क्या चाचा कहाँ पे हो रही है? मैंने उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दिया। कौन लोग हैं जो मतलब अड़चने पैदा कर रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे पता। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक होंगे, क्या कहना है आपका? तो अच्छी बात है, जब हम भी चाहते हैं एक हो जाए। अच्छा, नेताजी की क्या भूमिका है? नेताजी के आदेश से ही मैंने पार्टी बनाई थी। नेताजी आज भी साथ हैं और नेताजी की अगर किसी ने बात नहीं मानी तो नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में एसओजी नारकोटिक्स और करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां एसओजी नारकोटिक्स और करेली पुलिस ने मछली मंडी के पास से गांजा तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें, मुखबिर की सूचना पर एसओजी नारकोटिक्स ने घेराबंदी करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इन लोग ने बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल में शहर से घूमकर मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से माल मंगाना, बेचना, चलते फिरते बिक्री करते थे, कभी पुरानी कार से तो कभी मोटरसाइकिल से, जिससे हमारी पहचान छिपी रहे और हम अपना अवैध गांजा बिक्री करें, जिसमें पुलिस को भी संदेह ना हो। वहीं एसओजी और करेली पुलिस ने अब गांजा तस्करी करने वाले विवेक और सुन्ने को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 5 किलो 100 ग्राम गांजा, 1600 रुपये, 2 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद करी। अब पुलिस इनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर भेज रही है जेल। हाँ, ये गांजा की तस्करी ये लोग कर रहे थे। हमारी नार्को टीम और करेली की जो टीम है, इन लोगों ने इसको पकड़ा है और उन्हें जो है जेल भेजा जा रहा था। संगम नगरी प्रयागराज में खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां गुमशुदा बच्चे को किया बरामद। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा संचालित पहल कार्यक्रम के तहत थाना खुलदाबाद क्षेत्र में गुमशुदा चंद्रपाल यादव के भतीजे, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जो दिनांक 17/10/2021 को गायब हो गया था। वहीं खुलदाबाद पुलिस द्वारा अथक प्रयास करके आज दिनांक 21/10/2021 को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की प्रशंसा की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है परिजनों का।
सन 2021 को मेरा भतीजा घर से कहीं चला गया। हम लोगों ने इसकी सूचना थाना खुल्दाबाद में दी और हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला। थाना खुल्दाबाद की पुलिस ने विशेष सहयोग दिया और उनके थाना खुल्दाबाद की पुलिस के विशेष सहयोग के कारण बच्चा मिल गया। मैं इसकी भूर प्रशंसा करता हूँ पुलिस प्रशासन की। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पटाखे जलाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दीपावली या अन्य त्यौहार के अवसर पर केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार क्रिसमस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल रात्रि के 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस फैसले पर जब हमने जनता से बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कहना है जनता का। पर्यावरण देखते हुए हम लोगों को, भारतवासियों को पर्यावरण ताकि सुरक्षित रहे, बहुत पटाखे वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। कायदे से दीपावली है, दीपों का, मिट्टी की दिवालियों का दीपों का ही प्रयोग करें और जितना हो सके कम से कम पटाखे जलाएं ताकि अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय के अनुपालन में तो सभी आदमियों का ये कर्तव्य होता है कि भाई पटाखे जलाएं बिल्कुल ना। साउंड वाले पटाखे और धुएं वाले पटाखे बिल्कुल बैंड होने चाहिए। जो हमारे जो भी पटाखे दिवाली जलाए, दीपक जला के सामूहिक रूप से घर में दीपक जलाएं। और छोटे मोटे छुटकिए पटाखे जो आते हैं बच्चों के लिए, ग्रीन वाले पटाखे जो बिल्कुल साउंड नहीं करते हैं, और झालर चलाएं, ये सब चलाएं। बाकी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन, साउंड वाले पटाखे बिल्कुल ना चलाया जाए। देखिए, दीपावली दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। कोई भी त्यौहार होता है उसका पीछे बेसिक जो उसका कारण होता है वो खुशियां होती हैं। पटाखा बजाना सिर्फ एक सांकेतिक खुशी का माध्यम है। बहुत ज्यादा पटाखे नहीं बजाने चाहिए प्रदूषण को देखते हुए। ऐसे पटाखे, अगर पटाखे बजाने भी हैं तो ऐसे पटाखे बजाइए जिनसे ध्वनि प्रदूषण कम हो और धुआं कम निकले। ऐसा कोई भी कार्य ना हो, पर्यावरण की हानि हो, ध्वनि की हानि हो, प्रदूषण की हानि हो। संगम नगरी प्रयागराज की ये करेली की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट किस तरह से शोपीस बनी है और रात के अंधेरे में सड़क पर छाया अंधकार, आने जाने वाले लोग होते परेशान। यहां पर जब तक दुकानें खुली होती हैं तब तक तो रोशनी रहती है, जिससे लोग आने जाने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। मगर जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो सड़कों पर अंधेरा छाया होता है और आने जाने वालों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मगर जिम्मेदार बने अनजान, स्ट्रीट लाइट बनी शोपीस। संगम नगरी प्रयागराज के ये साउथ मलाका क्षेत्र का नज़ारा है, जहां मंत्री नंदी यहां से विधायक हैं और इस सड़क के हाल को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.5 सालों में कभी इस सड़क का कायाकल्प नहीं हुआ और ना ही कभी इसकी मरम्मत हुई। मगर आने जाने वाले क्षेत्र के लोग अक्सर रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, गाड़ियां स्लिप करती हैं और गिरते हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। मगर विकास के सारे दावे कागजों में सीमित हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।